गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक। ठीक है, इसमें लिखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन 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 मतलब जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा आबंध होगा? एकल आबंध हो। ठीक है, जैसे सी इस तरह की होगी, लाइक C2H6 या C3H8। ये होता है एथेन, ये होता है प्रोपेन। ये दो एग्जांपल हैं, C2H6 C3H8। C2H6 कैसे होता है? देखिएगा 6 हाइड्रोजन होंगे इसमें और 2 कार्बन है, और यहाँ पे C यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बना लीजिए दोनों। इसी में नीचे लिखिएगा संतृप्त कार्बनिक यौगिक प्रायः कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें एकल आबंध होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनमें एकल आबंध है, और जब एकल आबंध होता है तो क्रियाशीलता घट जाती है, और जब 2 आबंध होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तो एक रिएक्शन और हो जाएगी, और जब 3 आबंध होगा तो एक बार एक बॉन्ड टूटेगा तो एक रिएक्शन होगी, एक बार एक बॉन्ड टूटेगा तो एक और रिएक्शन होगी। तो यानी इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच 2 द्वि आबंध या त्रि आबंध होता है। ठीक है, हो गया? यस सर। एग्जाम्पल के रूप में C2H4 और C2H2, इसको कहते हैं एथिलीन, इसको कहते हैं एथाइन। ठीक है, एथाइन। अब एथिलीन कैसे बनता है? CCH, यहाँ CCCH। ये देखिए, ये दोनों जो हैं एथिलीन और एथाइन, इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एक जगह, और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। बना लीजिए दोनों। एक कार्बन के साथ टोटल 4 बॉन्ड हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। इसमें लिखिएगा ये यौगिक प्राय अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके बाद है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रो और कार्बन, समझ में आ रहा है? यस सर। हाइड्रो मीन्स H, कार्बन मीन्स C। ई। हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C2H4, C2H2, C3H8, C3H6, C3H4, ये सब लिख लीजिएगा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन दिख रहा है आप लोग को, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया चीज? यस सर। तो देखिए,
अभी आपने पढ़ा संतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अभी आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यस सर। या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। यस सर। तो लिखिए पहली हेडिंग संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखिए, और लिखिए कार्बन कार्बन एकल आबंध, पॉइंट कर करके लिख लीजिएगा नीचे समझने के लिए, ठीक है। समूह का नाम एल्केन, समूह सूत्र CnH2n+2। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, और चूंकि इसमें C और H होते हैं, इस ग्रुप का नाम एल्केन है और समूह का नाम है CnH2n+2। अब इसका मतलब क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कार्बन कार्बन एकल बंध H H H H H H, कार्बन कार्बन एकल बंध H H H H H H H, कार्बन कार्बन एकल बंध। कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या, चलिए बताइए पहले वाले में कितने कार्बन? दो। 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? सर 6। चलिए दूसरे वाले में बताइए कितने कार्बन? 1 और 8 हाइड्रोजन। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन। तीसरे वाले में 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन, ठीक है। यस सर। अब देखिए समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी सब लोग पढ़े हैं। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, यही तो है। यस सर। यानी अगर इसका 2 गुना कर दिया जाए और उसमें 2 जोड़ दिया जाए, 4। 4 इसका 2 गुना +2 4 कितना? 6। 6। इसका 2 गुना +2, 8। इसका 2 गुना +2, सर 10। 10 ना। यानी अगर n हो उसका 2 गुना +2 हाइड्रोजन होंगे उस एल्केन ग्रुप में जिसमें n कार्बन है। समझ में आया ये बात? यस सर। अगर n कार्बन, n मतलब जो भी हो, 3 4 5 6, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2n+2। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? यस सर। तो यानी यहां से अब एक रिलेशन बना कि 2 × 2 + 2, 3 × 2 + 2, 4 × 2 + 2, इट मीन्स सर वहां 2 रहेगा ना सर। कहां पे? CH8। CE, एक सेकंड रुकिए। सर बीच वाले में सर CH8। सी सर वहां पे 2 ऐड होगा ना। ये ना, यस सर। हाँ। तो देखिए यानी फार्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2, यही है ये, ठीक है। इस सर पूरे क्या कहते हैं? ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। एल्केन। अब आप लोग इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे? रुकिए बताता हूं कैसे लिखेंगे। एल्केन। ये जहां जहां ये निकला हुआ वहां आप लोग हाइड्रोजन लगा लेंगे। यस सर। चलिए लगाते रहिए और बनाते रहिए सब। बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए। देखिए समझ में आ गया नहीं चीज सबको? किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? यस सर। सर आ गया। इस ग्रुप का क्या नाम है? एल्केन। एल्केन। केन है, केन, याद रखिएगा। एल्केन। हाँ हाँ। अगला हेडिंग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखिएगा कार्बन कार्बन द्विआबंध या त्रिआबंध
जहां पे समूह का नाम क्या होगा? समूह नाम एल्कीन, एल्काइन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां होगा वहां एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन। एल्कीन। और जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां एल्काइन होगा। एल्काइन। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। और समूह फार्मूला क्या है, समूह सूत्र क्या होगा? जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उस समूह का सूत्र होगा CnH2n। और जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां सूत्र होगा S2। CN2n-2। ठीक है, आप इसको लिखिए, मैं बताता हूं सूत्र कहां से आया। चलिए देखिए, एल्कीन ग्रुप का, जैसे अभी एल्केन का लिखे थे, एल्कीन ग्रुप का लिखते हैं सी। ये देखिए बना, एक कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा कितने बॉन्ड हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं चार। बताइए। अब देख लीजिए, हर कार्बन पे 4 है ना। चलिए देखिए, 2 कार्बन था, 4 कार्बन था, 3 3 6 कार्बन थे। ठीक है, अब देखिएगा, 2 × 2, 4 × 2, 6 × 2। गिनिए, इसमें गिनिए, आखिरी वाले में कितने का हाइड्रोजन गिनिए। 12। वाले में, 12। उसके ऊपर वाले में 4। 8। 4 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। देखिए, यस सर। यानी जितने कार्बन उसका 2 गुना हाइड्रोजन है। यस सर। यानी समूह का सूत्र क्या हो जाएगा? CH2n। n कार्बन 2 × n हाइड्रोजन 2n। ठीक है, ये हो गया सूत्र एल्कीन का। इस समूह का नाम है एल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड होगा, श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड होगा, 2 डबल बॉन्ड नहीं होंगे। आगे बढ़े, यस सर। चलिए एल्काइन, सेम उसी तरह से C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, ध्यान से देखिएगा इसको, C गैप H, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 2 यस × सर। 2 - 2, 1 2 3 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन। 4 × 2 - 2, 6 हाइड्रोजन। 2 तो 4 5 1 6, और यहाँ 3 कार्बन 3 6 कार्बन, तो 6 × 2 - 2, 10 हाइड्रोजन। गिन के देख लीजिएगा, और फिर ये आ जाएगा समथिंग, जो भी n कार्बन है तो n × 2 - 2 इतने हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो CnH2n-2, इस ग्रुप का नाम एल्काइन है। ठीक है, लिखिए इसको। तो आप लोग को संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पता चल गया? किसी को कोई डाउट? नो सर। संतृप्त ज्यादा क्रियाशील होगा या असंतृप्त? क्रियाशील कौन होगा ज्यादा? सर असंतृप्त। सीधे सीधे देख के बताइएगा। एक बॉन्ड टूटेगा, नई क्रियाशीलता, दूसरा टूटेगा और क्रियाशीलता हो गई। तो यानी जितना ज्यादा बॉन्ड है उतनी ज्यादा क्रियाशीलता है। ठीक है, यस सर। इसलिए असंतृप्त ज्यादा क्रियाशील होगा, याद रखिएगा इस चीज को। थैंक यू सर। वेलकम।